है महात्मा ब्रह्म। श्री गणेशाय नमः। मंगलाचरण। नारायण उपनिषद। ओम अथ पुरुषो हवे नारायणो अकाम्यत् प्रजा सृजेति। नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च। खम वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते। नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्राः सर्वे वसवा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि। नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवश्च नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशश्च नारायण विदिशश्च नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अन्तर्बहिश्च नारायण। नारायणीये वेदं सर्वं यद्भूतं यज्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता। शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित्। यः एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। जानते जानते जिंदगी बीत जाती है। जन्म लेते लेते मरते मरते भी आप अपने आप को नहीं जान पाते। जब से सृष्टि हुई है तब से हम सभी का जन्म हो रहा है और मृत्यु हो रही है, फिर भी पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। कारण क्या है ये किसी की समझ में आता नहीं। बस जिए चलते हैं। जो दिखता है उसमें जीते हैं। फिर रात होती है सो जाते हैं। फिर अज्ञात। फिर सुबह हुआ फिर जग जाते हैं। फिर ज्ञात। ज्ञात और अज्ञात, रात और दिन, सुबह और शाम, जन्म और मृत्यु, ये निरंतर चलते रहता है। इसको जो जानता है इसे इन द्वंद्वों से रहित होकर कोई अज्ञात शक्ति और है जिसको सब भूल गए हैं। वो अज्ञात क्या है? वहां न जन्म है न मृत्यु है, न सुख है न दुख है। न जानना है न समझना है।
न दृश्य है न अदृश्य है। इसी कारण कोई कितना भी साधना करे नहीं जा सकता, कितना भी जानता रहे उसको नहीं जान सकता। ये उसका रहस्य है। ये आत्मज्ञान गोपनीय विद्या है। जन्मों बीत जाते हैं, जब से सृष्टि हुई है तब से हम पैदा हो रहे हैं और मर रहे हैं, पर आज तक पता नहीं चला कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे। किसी को कुछ भी पता नहीं। ऐसी है जिंदगी, बस जिए जाओ, समझ के बाहर है। तो क्या उपाय है? उपाय इसके विपरीत है। क्या? आप ना समझ हो जाओ। ना समझ होना भी एक कोर्स है। आप समझो ही मत कुछ। तब अचानक ये स्वप्न जगत से जग जाओगे, नहीं तो इससे जगना मुश्किल है। सब साधन मन का है। आप जन्म से लेके मृत्यु तक जो जीते हो वो मन का ही खेल है। वहां कोई आत्मा उत्मा का पता नहीं है किसी को। आत्मा अज्ञात है, और अज्ञात को आप जान नहीं सकते। अज्ञात विषय नहीं होता, जो जानते हो सब ज्ञात है। जब रात को सोते हो, सुसुप्ति अवस्था आती है, तब आप अज्ञात में जाते हो, लेकिन वहां आप बेहोश हो। आप सुसुप्ति को नहीं जानते। जब जागते हो तब जानते हो कि मैं बहुत गहरी नींद में सोया, या मैं नींद में स्वप्न देखा। ये जागने के बाद जानते हो। जैसे रात और दिन हो रहा है, सुबह और शाम हो रहा है, जिंदगी बीतती चली जा रही है। कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है। हर एक मनुष्य की अपनी अपनी कामना है, अपना अपना जीवन है, अपनी अपनी जिंदगी है। ये पूरा जीवन रहस्य से भरा हुआ है। चींटी से लेके ब्रह्मा पर्यंत सभी माया ग्रसित है। कोई माया से मुक्त नहीं है। यह फल साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा पाव कोई कोई। ये कृपा साध्य है। साधन आप कितना भी करो, जप तप ध्यान समाधि, आप वहां नहीं जा सकते, क्योंकि आपकी साधना का भी वो साक्षी है, और साक्षी आप भूल गए हो। ये रहस्य है जिंदगी का। जानते हुए भी आप कुछ भी नहीं जानते। मन है, बुद्धि है, शरीर है, संसार है, जन्म है, मृत्यु है, सुबह है, शाम है। ऐसी ही जिंदगी तमाम है।
रहस्य से भरा हुआ जीवन है। तो बस कोई कोई अचानक जग जाते हैं। किसमें? कुछ नहीं जानते उसमें। तब वो जान पाता है कि सारा संसार स्वप्न है, जन्म मृत्यु स्वप्न है, सुख दुख स्वप्न है, सारी दुनिया स्वप्न में चल रही है। कोई कोई एकाध जागता है, जिसको हम संत कहते हैं। कबीर हुए, रैदास हुए, नानक हुए। कोई कोई वहां जगते हैं। बहुत अद्भुत है। यह फल साधन ते नहीं हुई, तुमरी कृपा पाओ कोई कोई। ये साधन का फल नहीं है। चाहे जिंदगी भर आप समाधि लगाओ, कुछ नहीं होगा। कृपा साध्य है। और कृपा अज्ञात है। आप जितना अभी तक जन्म से लेके मृत्यु तक जानोगे, ये सब माया है, सत्य बिल्कुल नहीं। रोज सुबह हो रहा है, शाम हो रहा है, रात्रि हो रही है। फिर आप सो जाते हो, फिर सुबह जगते हो, फिर गुना भाग, फिर यार दोस्त, सुख दुख, मेरा तेरा, क्या क्या आप अपनाते हो। जन्म से लेके मृत्यु तक आप केवल स्वप्न देखते हो, सत्य का आता पता नहीं है। तो जो मध्य में है, न भीतर न बाहर, न ज्ञान न अज्ञान, द्वंद्व से रहित, तो समझते समझते जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, तो मन बुद्धि धरे के धरे रह जाते हैं। और एक अज्ञात शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, प्रकटीकरण होता है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। वो अज्ञात है, वो जन्म और मृत्यु से परे है। इस कारण उसको कहते हैं अजन्मा। इस कारण उसको कहते हैं मृत्युंजय। ये सब रहस्य लोग की बातें भैया। जिए चलो, आपको जैसा अच्छा लगता है जियो, कोई मना ही नहीं है। सब आप स्वतंत्र हो। लेकिन जब परिणाम आता है, तभी आपको पता चलता है कि मैं ऐसा जिया। उसका परिणाम, कारण यथा बीजम तथा निष्पत्ति। जो बीज आप बोओगे, उसी की उत्पत्ति होगी साहब। अकारण इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता, हर चीज का कारण होता है। ये विज्ञान है, पराज्ञान।
इस पराज्ञान को ब्रह्म विद्या कहते हैं, आत्मविज्ञान कहते हैं, जो अज्ञात है। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या कर करके थक गए, पर ये रहस्य को नहीं जान पाए। ये गोपनीय विद्या है। तो कौन जानता है इसको? इसको वही जानता है जो जानने वाले को जानता है। विषय को नहीं जानता वो, जानने वाले को जानना। तो आप कुछ भी नहीं जान सकते, क्योंकि वहां विषय होता ही नहीं, वहां कोई संसार होता ही नहीं। आप जानते रहो आप जिंदगी भर, और जन्म पे जन्म लेते रहो और मरते रहो, कोई उपाय नहीं है। यह फल साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है वो। अब कृपा कैसे होगी, ये अलग का विषय है, ये गोपनीय विद्या है, अज्ञात है वो। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानती भगति भगति उर चंदन। ये सब रहस्यमय जीवन है। हम्म। तो जिन मित्रों को कोई प्रश्न करना हो, शंका हो, पूछ सकते हैं। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, पहले मैं सत्संग में कहीं कोई गुरुओं की सत्संग सुनता था इधर, अच्छा। तो उसमें बोलते थे गुरु जी के वो क्या है कि अंदर है ना, अपने साथ वो ही बात करता है, सारा मार्गदर्शन करता है। जैसे आप लाइव बता रहे हो तो लाइव ही सुना रहे हो आप तो। हम्म। बहुत आनंद आता है गुरु जी, कुछ करना ही नहीं है वहां तो। जी हाँ, जी बता हाँ। बता तो आप रही हो अंदर ही। बस रहस्य है, रहस्य। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, प्रणाम। ज्योति क्या करती है? चाय बोल तू। हाँ, नेक्स्ट। थोड़ा हाफ। हाँ, नेक्स्ट। हेलो। एनीबॉडी? गुरु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरु जी, आपने कल हवा को देखने का लिए कहा था, होमवर्क दिया था आपने। जी हाँ, तो अनुभव बताइए। गुरु जी उसमें कुछ भी मतलब फीलिंग नहीं होती उसमें। हाँ। और जैसे हवा को देखते हैं तो हम्म। कुछ दिखाई नहीं देता। और हम्म। और एक बिल्कुल मतलब जैसे धुंध होती है, कोहरा होता है, उस टाइप का हम्म। हल्का हल्का प्रकाश रहता है बस। हम्म। बिल्कुल ठीक है। और जब इसको देखते देखते जाते हैं तो बस अपने में खो जाते हैं। इसको जब देखते हाँ, देखते जाते हैं तो सर्कल टाइप एक एक प्रकाश आता हम्म। रहता है और फिर हम्म। अपने में खो जाते हैं। जी हाँ, बस इतना ही हुआ है। बहुत बढ़िया हो रहा है। बस अज्ञात को जान लेना, अज्ञात में समा जाना। बूंद समाना समुद्र में, तो कत हेरी जाए। हेरत हेरत हे सखी, कबीरा रहा बिलाए। वहां जो समा जाता है उसको निकलना मुश्किल है, खो जाता है वो। कुछ इसमें पता ही नहीं चलता अपना होने का भी।
एहसास ही नहीं हाँ होता अपने बिल्कुल होने का भी कि मैं भी हूँ या बिल्कुल नहीं हूँ। बिल्कुल। ये गोपनीय विद्या है और इसको छिपा के रखें, प्रकट कभी ना करें। जी गुरु जी। जी हाँ। गुरु जी से आगे कुछ और कुछ होमवर्क करना है? हाँ और आगे है, हाँ पर जी, वो गोपनीय है। आपके थोड़ा सा प्रश्न के हिंट दे सकते हैं गुरु जी आप? हाँ फिर समय आएगा तो बताएंगे। अभी इसी में रहे फिर गुरु जी। हाँ अभी जो आप जी रहे हो सही जा रहे हो, आप लगे रहो अपने ध्यान में। समय आता है अपने आप घटना घट जाती है। जी गुरु जी, जी धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुदेव हम तो आपकी नाम की डुबकी मार आए कुंभ में। जी बहुत कुंभ बढ़िया। होके आए। हम्म बहुत ज्यादा बड़े एरिया में फैला हुआ है कुंभ और बहुत भीड़ है। हम्म वाराणसी भी गए गुरुदेव, वहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर है एक, शिव हाँ हाँ शिव जी का। हाँ जी। वहाँ की ऊर्जा बहुत मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब मेरा सवाल इसी के रिगार्डिंग है कि बनारस मेरे को जो वहाँ के घाट हैं, हम्म जो लोगों को वहाँ मृत्यु के समय ले जाया जाता है, वो उसका सब वो ऊर्जा एक वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है वहाँ पे है कुछ ऊर्जा हम्म जो बहुत ज्यादा ही आध्यात्मिक ऊर्जा है वहाँ। तो क्या ऐसा होता है कि कुछ स्थानों में ऊर्जा होती है, ऐसा कुछ होता है क्या गुरुदेव? बिल्कुल होता है। और कुछ खास प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो वहाँ एकाकार होते हैं। वो गोपनीय रहता है, उसकी भाषा आप समझ नहीं सकते, उसको देखकर आप जान नहीं सकते, वो बहुत विचित्र होता है, लेकिन एहसास होते होते हो जाता है। जी गुरुदेव, वहां पे बहुत सहज हो रहा था अनदेखे को देखना। और हाँ मतलब और ऐसा लग रहा था जैसे हाँ वहां पे कुछ ऊर्जाएं हैं जो गाइड करती रहती हैं, हाँ ऐसा मुझे बस लगा। बस बस वो अनुभव का सवाल है। जैसे जैसे आपको अनुभव होता है वैसी आपकी चेतना होती जाती है। फिर इसका भी जी पीएचडी वगैरह होता है। मन बुद्धि से परे का ज्ञान अलग होता है। जी उसके साक्षी होते होते जाओगे तो अज्ञात की दुनिया में प्रवेश होता है। जी गुरुदेव। हम्म, अच्छा ओके। ठीक है गुरुदेव, प्रणाम। प्रणाम। हम्म, चलना। जी गुरुदेव, हम्म आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल। हाँ, छोटा सा सवाल है कि विचार जब आते हैं तो बाद में पता चलता है कि अरे ये तो चला गया, फिर मुझे हम्म पता हुआ। हम्म तो ये हम्म आते का मैं उत्सुकता होती कि ये आते कहाँ से है,
विलीन कैसे होते हैं, तो जरा सूक्ष्म सा लगता है। वहां पर क्या है, हाँ दो एंगल है, एक तो है ज्ञात, दूसरा है हाँ अज्ञात। जी हाँ एक प्रकट है, एक गुप्त है। जी तो प्रकट है वहां तक तो हम समझ पाते हैं, या लेकिन जो गुप्त है वो समझ के बाहर होता है। जी जी हाँ वो जो समझते समझते जो नासमझ होता है, अब हाँ समझ हाँ के बाहर होता है वो, उसी को ना आत्मज्ञान सम कर ना समझ। आत्मज्ञान। हाँ जी, नासमझ। हम्म तो तो आई कई लोग डोंट उसको अंडर पागल डोंट कहते नो की स्थिति में हैं। हाँ हाँ, बोलिए। आई डोंट नो की स्थिति में हाँ जी हाँ, जी हाँ कुछ पता ही नहीं आता, पता कुछ हो रहा है। भी पता नहीं, अज्ञात। जी अज्ञात, उसमें तैरना आप बहते जाना जन्म के पहले डूबना। कहाँ थे? हाँ आप जी जन्म के पहले कहाँ थे? पता नहीं, अज्ञात। अज्ञात था, और मृत्यु के बाद कहाँ जाओगे? कुछ पता नहीं, अज्ञात ही है। वो अज्ञात। तो जी अज्ञात से जब एक हो जाओगे तब आत्मज्ञान होगा। हम्म तो ये तो बात ऐसे ऐसे बुद्धिगत तो समझ में आती है, हृदय को छूती है। हम्म तो जब दूसरा एंगल ये है कि हाँ जब हाँ तक आप समझ रहे हो तब तक आप हाँ पहुंचे नहीं। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ। एक और एंगल आता है हाँ, कि जी आपके मन बुद्धि समझने में असमर्थ है और जी आप हाँ स्टॉप हो गए, तो हाँ आप पहुंच स्टॉप जाओ। यस। बिल्कुल, वो और मंजिल है। देख जी आप बहुत जी प्रभु आत्मा विषय नहीं होता जी कि आप उसका मन बुद्धि जान ले, इतना जी आसान नहीं है आत्मा। जी हम जहाँ पे समझते हैं तो हम्म इमेजिन ही कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल। स्वामी लेकिन जी वो वहाँ जो है जहाँ हम हाँ खड़े हैं अब अभी, वहीं हाँ से तो हम उसका कुछ और ना छोर पता भी नहीं लगा सकते क्या है। बिल्कुल, वो जब अज्ञात की दुनिया है, जी अज्ञात। स्वामी जी जी मर बोलिए। वहाँ प्रेम की तो जरूरत पड़ती है स्वामी जी। हाँ वहां प्रेम वगैरह खो जाता है सब। हाँ जी पहले तो जी जरूरत पड़ती है स्वामी जी। तो प्रेम एक वैसा तो भाव का है ना। आत्मा कोई भाव नहीं में नहीं आता, आत्मा भावातीत है, सब भाव से परे है वो। हाँ मुझे मेरा एक अनुभव शेयर करना है। हाँ जी, बोलिए। काफी दिन हुए हम्म तब जब मैं नींद से उठा, अच्छा। और नींद से थोड़ा उठा ही, जगह ही नहीं था, हम्म आज जगह ही था, तब अच्छा। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ हम्म कि मुझे कुछ पता ही नहीं है मैं कौन हूँ, ना शरीर राइट। का बोध, न कुछ है न कुछ है न कुछ है। और वो एकदम। डरावना सा भी लगा कि अभी हाँ मैं कुछ भी नहीं हूँ क्या कैस कुछ भी नहीं था। राइट। लेकिन तो वो उस क्षणिक अज्ञात हाँ अवस्था में जब हाँ आप अज्ञात में जाते हो तो वहां से जो प्रस्फुटित होता है, या जो प्रकट होता है, हाँ हाँ वही आपकी आत्मा है। जी। जी हाँ। लेकिन अब शरीर, अब हम सिर्फ, लेकिन वो बहुत ही अभी तो हम कह सकते हैं, हम्म लेकिन उसमें जीना ऐसा लगता है कि मर ही जाना है, ये सब छोड़ ही देना है। और उतना दुस्साहस तो चाहिए कि छोड़ ही दो सब, मर ही जाओ। तो उसमें बिल्कुल। तो ये होने के लिए तो रिसेप्टिविटी भी उतना वहां ही पर चाहिए।
आत्मा का एक विषय है हाँ, अज्ञात। जी अज्ञात की दुनिया में जो प्रवेश करता है उसी को जी आत्मज्ञान है। या ज्ञात जी जो हाँ है वो माया जाल है, सत्य नहीं हाँ है ये। हाँ जी हाँ अज्ञात में आप हमेशा रहते हो। कैसे? आप जी मन के पीछे जाओ। हाँ मन के आप पीछे, लेकिन मन में विचार आने के बाद पता चलता है कि तो पीछे कैसे रहना। मन के पीछे रहो, मन को जाने दो, उसको जाने दो, उसको जहाँ हाँ जाना आप वो जाने, उसको जानते रहो। जानते रहो जानते रहो जानते रहो, बस, उसको जाने दो जाने दो जाने दो। बिल्कुल। और अज्ञात में देखो वो बस जा अपने रहा है जा रहा है, कोई थैंक यू। चीज है जो जो ठहरी हुई है। हाँ अज्ञात, बिल्कुल बिल्कुल, वो सारा ज्ञान जितने शास्त्र में ज्ञान है वो ज्ञान होना हाँ आपको शुरू हो जाएगा। जी हाँ जी हाँ, जी हाँ, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद। नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। मैं आपको बता रही हूँ कि आजकल थोड़ा सा ना हाँ मुझे मतलब घर में ना बेटा बीमार था ना, अब मुझे हाँ ना किसी की लाइफ में इंटरफेरेंस करने का दिल नहीं करता, किसी को कुछ कहने का दिल नहीं करता, कुछ हाँ सजेशन देने का दिल नहीं करता। जो हाँ लोग ज्ञान में नहीं चलते, नहीं ज्ञान को समझते, हाँ, तो ना बेटा था तो मैंने बोला कि जब मरने के बाद भी तो तू क्या कर सकेगी, मरने के बाद भी तो कुछ नहीं कर सकेगी, तू ऐसे जी जैसे मरी हुई है ना। मरा हुआ बंदा तो कुछ नहीं घर में कर सकता ना खाना बना सकता, ना कुछ कर सकता, इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। तो वो बहुत बीमार था, उसके गले में बहुत दर्द थी, तो मैंने आज अच्छा। सैंडविच दिए तो मुझे कहता मुझे ना सॉस दे दो। मैंने उसको हाँ सॉस ऐसे दी जैसे मैं मर गई हूँ, ये ले पकड़, है ना। अच्छा। वो खुद ही ले रहा है, तो जो भी मांग रहा था दे रही थी। तो मैंने बोला कि मैं मरने के बाद भी तो कहाँ इसका ध्यान रखूंगी, तो अभी छोड़ देती हूँ इसको, अपने आप खुद जीने दो, इसको खुद समझ होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा है ये, शादी हुई हुई है, तो ऐसे बच्चों को क्या समझाना। तो मुझे अब अच्छा लगता है किसी की लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं करना, मतलब अपने घर से ही शुरू होते हैं, बाकियों को तो हम कुछ कहते नहीं है, घर में ही थोड़ा होता है, बच्चे हैं मोह माया में फंसे हुए हैं, तो अब थोड़ा इन चीजों से निकलना चाह रहे हैं, वो चीज एनर्जी आ रही तो अच्छा लग रहा है चुप रहना। और रात को स्वप्न बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, पता नहीं कौन कौन सी इतनी सुंदर सुंदर सीनरीज दिखती हैं, बहुत अच्छे अच्छे दृश्य दिखते हैं, तो ये अच्छा साइन है स्वामी जी। ये सही जा रही हो आप, जी सही रास्ता में जा रही हो। ठीक ठीक, आगे के लिए बताओ कुछ। आगे के लिए ये है कि आप निरंतर सजग होके अपने मन बुद्धि और जितने व्यवहार है, व्यवहारिक जगत, उसके साक्षी रहोगे और उस विद्या को गोपनीय रखोगे, किसी को बताओगे नहीं। ओके ओके स्वामी जी। तो स्वामी जी जो ये कुंभ का महत्व बताते हैं, मेरा तो नहीं कुंभ वगैरह में जाने का दिल करता है ना, पता नहीं मेरा कहीं जाने का, लोग बोलते हैं ना कुंभ में चलो, वृंदावन चलो, यहाँ चलो वहां चलो, मेरा दिल नहीं करता। क्या मैं गलत कर रही हूँ क्या? नहीं, गलत सही कुछ नहीं होता। हर व्यक्ति की अपनी जिंदगी होती है, उस जिंदगी में उसको जीना पड़ता है। ये जन्मों जन्मों की यात्रा है। अब जब से सृष्टि हुई तब से हम आप पैदा होके जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं। अब कहाँ कौन सा रिकॉर्ड रखोगे आप? क्या सच है क्या झूठ है जानना मुश्किल। जन्म क्यों हो रहा है, मृत्यु क्यों हो रही है, पता नहीं। बस अज्ञात में जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। मतलब कि सबकी अपनी अपनी दुनिया है। हाँ बिल्कुल, है ना। तो गलत कुछ भी नहीं हो रहा है ना, गलत तो कुछ भी नहीं है। नियम ये है कि आप जो बीज बोओगे वही चुगेगा। अब बबूल बीज बो रहे हो और आप कह रहे फल लगे आम का, ऐसा नहीं होता, नियम के विरुद्ध है।
तो मतलब जो हम भी आप जान लो कि आप अपने कर्म के कारण हो, हम्म, वो आपको पता नहीं है, हम्म, लेकिन आपने कभी न कभी वो कर्म किया, तभी वो घटना घटेगी। हम्म, अकारण जिंदगी में कुछ भी नहीं होता। हम्म, जो भी होता है जिंदगी में उसका कारण जरूर रहेगा, उसको आपको समझना है हम्म, बस। सही 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 है। अब आपको जो होने का है भविष्य में, वो बीज आप बो दो, उसमें आप जियो और अवश्य पहुंच जाओगे। बस यही सब है। ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी मान लो, ऐसा थोड़ी है। हम्म, रहस्य है अज्ञात वो। अज्ञात में रहने का ही दिल करता है, और अज्ञात में रहना बहुत अच्छा लगता है स्वामी जी, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। कोई मन वही आप, बुद्धि नहीं है। वो अज्ञात ही आत्मा है। हम्म, और नहीं दिखता, क्यों? क्योंकि विषय नहीं है वो। आप किसको देखते हो? जो विषय है, ये शरीर, ये मन, ये संसार, ये सब विषय है, और आत्मा विषय नहीं होता। आत्मा सबको देखता है, सबको जानता है। ओके। जब जब हम देह में होते हैं ना, सुख हम्म, दुख लाभ हानि सब उसी में होता है ना, हम्म, देह में। मगर जब आत्मा में होते हैं तो वहां तो सुख दुख है ही नहीं है ना। कुछ नहीं है वहां। हाँ, कोई अज्ञात। संसार नहीं, कोई शरीर नहीं। हम्म, ठीक 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 ठीक। वो अज्ञात ही आपकी आत्मा है। बहुत अच्छा, बहुत जो अच्छा। कह रहा है कि मैं हूं, हम्म, आपने कह दिया कि मैं शरीर हूं, हम्म, तो पेनाल्टी कौन भरेगा? हम्म, गलत बयान 420 का केस लगता है। सही। स्वामी जी, हम अज्ञात में रह के अज्ञात से कुछ प्रे करें किसी के लिए भी, किसी के लिए भी XYZ, तो मुझे हाँ, लगता है वो भी पूरी होती वो पूरी होती है ना। है ना। मेरी कल ही हाँ, पूरी हुई है। धीरे धीरे क्या होगा बताऊं? जी जी। आपने वहां सिद्धि आ जाएगी। जो क्या जी? वचन बोलोगे, जो किसी को आप बोल दिए, वो हम्म, घटना घट जाएगी। स्वामी जी ये कल ही हुआ है। हाँ। किसी की ट्रेन निकल गई थी, उसकी हम्म, 1 घंटा ट्रेन, वो यहाँ से पठानकोट गया, 2 घंटे की टैक्सी करके, वहां से भी ट्रेन निकल गई। मैं पूरी रात हम्म, उसके लिए प्रार्थना करती रही अज्ञात से कि हाय हम्म, छोटा बच्चा है उसका, उसकी ट्रेन नहीं निकलनी चाहिए, मतलब हम्म, कि मिल जाए उसको। अज्ञात को कर रही थी वहां पे ना, हम्म, वाइब्रेशन दे रही थी। सुबह उठ के पता चला कि उसने लुधियाना से ट्रेन पकड़ी। हम्म, बहुत बढ़िया। बहुत गोपनीय विद्या है। जो जैसा जीता है वो अवश्य होता है। जितने मनुष्य है, जितने प्राणी हैं, अकारण नहीं है ये। वो बीज बोया वैसा करके हुआ है। यथा बीजम तथा निष्पत्ति। जो बीज आप बोगे वही उत्पत्ति होगी। अब सारा खेल आपके ऊपर है, बिल्कुल सही भगवान दे ले नहीं रहा है, जी। आप तो ही सब खेल खेल रहे हैं। स्वामी जी, कुछ लोग होते हैं ज्ञान में भी चलते हैं, अपनी नेचर जो है ना, हर एक का नेचर अलग अलग होगा, क्योंकि हर एक की यात्रा अलग अलग है। गुरु का अज्ञात की। ज्ञान लेने के बावजूद भी, हम्म, गुरु का ज्ञान लेने के बावजूद भी ऐसा करते हैं। हाँ बिल्कुल। दो चीजें हैं जिंदगी के, ज्ञात और अज्ञात। अगर सिर्फ आप ज्ञात में जी रहे हो तो माया जाल में फंसोगे। उसका उत्तर यह है कि आप अज्ञात में आ जाओ तुरंत। कुछ भी मत जानो, अज्ञात, कुछ भी मत देखो, अज्ञात।
प्रश्न का उत्तर मिलेगा आपको। हाँ स्वामी जी, अज्ञात में रहने से पूरा शरीर नशे के जैसा हमेशा क्यों रहता है? बिल्कुल बिल्कुल। चलते फिरते अचानक से हो जाता है, जैसे लगता है नशा हो गया। अचानक कुछ भी करते रहो नशा हो जाएगा। यह फल साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा पाव कोई कोई। एक कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। मतलब अच्छा है। हाँ बिल्कुल। सब परमात्मा पे अपने जीवन को छोड़ो और जिए चलो, पहुंच जाओगे। तभी तो स्वामी जी आशीर्वाद मांग रहे हैं आपसे। हाँ तो भैया आशीर्वाद से ही काम नहीं चलेगा ना, आप जियोगे तब ना होगा। मगर कुछ करने का इच्छा नहीं होता स्वामी जी, किसी से बात हाँ करने का मन बिल्कुल नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। इसको क्या कहते हैं मालूम है? नॉन डूइंग। आप कुछ भी अच्छा, मत करो, बस जो हो रहा है देखते जाओ आप। बस अज्ञात में ही रहना है। बस बिल्कुल रहस्य है जिंदगी। कोई समझता है कि मैं जान लिया, गलत समझ रहा है वो। जब जानते जानते जब आप कुछ भी नहीं जानोगे तो ना समझी से समझ पड़े। जब आप बिल्कुल ना समझ हो गए तब आत्मज्ञान होता है। जी। कैसे मैं बता रहा हूं। जैसे कोई पंडाल में 100 सन्यासी हैं, अब वो सब अलग अलग है। अब रात को वो सोए तो सब एक हो गए। जी। बस यही जिंदगी है। हेलो। हाँ हाँ। हाँ स्वामी जी। हाँ जी। यह फल साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। कृपा साध्य है ये, साधन साध्य नहीं है। अपने आप को परमात्मा पे छोड़ दो, मंजिल आ गई। आप कर रहे हो तब तक भटकोगे। धन्यवाद सदगुरु। वो तो लाइव ही रखना होता है स्वामी जी। आपका मन आपको भटका रहा है और आप उसी के साथ देते हो। आप भैया मन के साक्षी रहो, मन को जाने दो, क्या कर लेगा वो आपका। मन की सुनोच मत आप, आता है आए, जाता है जाए, मतलब नहीं। आप साक्षी रहो बस। साखी आखी ज्ञान बिनु बंधन छूटत ना है। जब तक आप साक्षी नहीं होगे भटकते रहोगे। साक्षी का मतलब जो कुछ होता है आपको आप जानते हो कि नहीं तुरंत? जानते हैं। हाँ तो तुरंत जानने वाले में रहो। मन को जाने दो, आने दो, परवाह नहीं। ये सब गोपनीय विद्या है, ये साधन उधन का फल नहीं है। मरो है जोगी मरो, मरण अति है मीठा, मरना सीखो, अनुभव करो। अभी मैं मर गया तो कैसे जीऊंगा बताओ? आपको जीना आ जाएगा। स्वामी जी, जो बेवजह नाराज होता है आपसे बिना और बिना रीजन के आपसे जेलस करता है, तो उसके साथ कैसा सलूक किया जाए, मतलब कैसे रहा जाए? उसका वो जाने, आप उसके चक्कर में पड़ो तो बात। नहीं, चक्कर में तो नहीं पड़ेंगे, जब रिश्ता हो तो फिर करना ही। नहीं नहीं नहीं, आप फिर समझ नहीं पा रहे। आपको केवल साक्षी रहना है, मौन रहो, साक्षी रहो, और जो व्यवहार होता है उसको अनुभव करो कि कौन क्या कर रहा है, आपके कौन दुश्मन है, कौन दोस्त है। ये सब टेम्पररी है, उसमें अपने आप को भटकाओ मत।
तो उनसे डिस्टेंस मेंटेन किया जाए। हाँ, उसी का नाम साक्षी है। आप केवल साक्षी रहो बस। ऐसा जीना सीखो और अपने आप आपको ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ओके। आपके बहुत शब्दों में प्रणाम। ताकत है, बड़ी ऊर्जा मिलती है, बहुत ऊर्जा मिलती है आपके शब्दों से। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। नेक्स्ट एनीबॉडी? हेलो। हाँ, पूछिए। जो मन में आता है नमस्कार जी। मत प्रकट करो। लाज शर्म छोड़ो। ये बेशर्मी बोध का फल है। जो बेशरम हो जाता है ना, उसी को ज्ञान होता है। हेलो। लाज काहे का शर्म। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव मुझे तो महाकुंभ प्रयागराज खींच रहा है बहुत। अरे अभी आप वही हो। मन के चक्कर में मत आओ। ठीक है। आप मन के पीछे रहो हमेशा। मन को जानते रहो। वो करो कुछ मत। जहां आप कुछ किए कि फंसे। पर मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो व्यवहार में होता ही जाएगा गुरुदेव। शरीर तो बोलेगा, मन बोलेगा। क्या गुरुदेव? होने दो जो होता है, अपना जाता क्या है। अपन देख ठीक रहे है। हैं, जान रहे हैं, बात खत्म। ओके ओके, मैं पीछे ही रहूं, जो हो रहा है हो रहा है हो रहा है, ऐसे है ना? बस। ये सब गुरु मंत्र है, बता रहा हूं। यह फल साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। साधन आप जिंदगी भर करो, नहीं जा सकते। कृपा साध्य है वो। समर्पण, अपने आप को विसर्जित कर दो। ऐसा समझो कि आपकी मृत्यु हो गई है, अब जियो। जी गुरुदेव, थैंक यू। कैसा लगेगा? आप मर जी, चुके हो, अब जी रहे हो, कैसा लगेगा? हो रहा है, सो हो रहा है। मैं तो हुई नहीं इस तरह से। बिल्कुल राइट। हाँ हाँ, समझ में आया गुरुदेव। हाँ, कहीं अंदर अंदर अटैच नहीं होना है। शरीर, मन, क्रियाएं, बोलना जो हो रहा है होने दो। होने दो बस। हम्म। हम्म। चाहे दोस्त हो, चाहे दुश्मन हो, परवाह नहीं। हम्म। जी जी गुरुदेव, जी, थैंक यू। थैंक यू। गुरुजी इसमें गुरुजी प्रणाम। कार्य करती है। हाँ जी। जब हम अपने अज्ञात में होते हैं ना, तो अज्ञात शक्ति ही हमारे कार्य को सफल करती है उसमें, है ना? जैसे कोई दरअसल हमारे कार्य हैं व्यवहार में होते हैं, हम्म दरअसल तो उसमें अज्ञात ही। हमारे जो कार्य जो बचे रहते हैं। हम्म हम्म अज्ञात में जियो तो उसमें और हमारे जो सब। कार्य जो बचे हुए होते हैं वे अज्ञात शक्ति ही करती है। हम्म गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। भोपाल से राज विक्रम बोल रहा हूँ। ओके।
गुरुजी एक उदाहरण के माध्यम से मैं एक प्रश्न जानना चाहता था कि जैसे हम गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी में जब हम गियर बदलते हैं तो एक गियर से जब दूसरे गियर में हम शिफ्ट होते हैं तो एक पल का समय ऐसा आता है मैकेनिज्म में कि गाड़ी कोई भी गियर पे नहीं होती एक पल के लिए। तो वैसी ही हमारी अवस्था होती है कि जब हम होश से निद्रा अवस्था में जाते हैं तो नींद में जाते समय एक पल की अवस्था ऐसी होती है, ना तो हम नींद में होते हैं और ना होश में होते हैं। और वही चीज मैंने जैसा सुना था, ये गुरु नानक जी बोलते हैं अमृत बेला होती है या गोधूली बेला होती है या खुमारी की अवस्था होती है, न तो हमें शाम का महसूस होता है और न दिन का महसूस होता है। तो वो एक पल क्या हमारी साधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, या उस पल में हम कहाँ होते हैं, इसके तो बारे में थोड़ा समझाइए। एक मार्ग बताए हैं कि मध्यवर्ती मार्ग, जी मध्य में रहो, मध्य में जीना सीखो। मतलब ना सहमति में, मध्य में आपका ना मन रहेगा ना बुद्धि रहेगी। जी मध्य में विषय होता ही नहीं, उसको जैसे न्यूट्रल बोल सकते हैं। है न दिन है, जी मध्य क्या है? शाम की बेला है। बिल्कुल, उसी को संध्योपासना कहा जाता है। तो ये विशेष समय भी हमारे को एनर्जी देते हैं क्या, टाइम? बिल्कुल। जी गुरुजी। विचार और निर्विचार, मन और अमन दोनों के मध्य में रहोगे, क्रिया और अक्रिय दोनों के मध्य में रहोगे। ये कैसे होगा गुरुजी, विचार और निर्विचार के बीच में की स्थिति कैसे बनेगी? अरे भाई देखो, विचार को आप जानते हो कि नहीं? जानते हैं। जानते हैं। और निर्विचार को जानते हो कि नहीं? निर्विचार में होने के बाद हाँ वो भी जानते हैं। वो भी जानते हो। तो विचार और निर्विचार दोनों के मध्य में क्या है? दोनों के मध्य में गुरुजी एक पल है, अगर हम विचार में पहुंच जाएं या तो निर्विचार में पहुंच जाएंगे। दोनों के मध्य में कैसे रह सकते हैं? उसी को नाम साक्षी है। इसको साक्षी अच्छा। गोपाल कहते हैं। यही भगवत साक्षी। सत्ता है। जी गुरु, या तो हम अज्ञात में पहुंच जाएंगे निर्विचार में, और या तो ज्ञात में आ जाएंगे। पर दोनों माया है। दोनों माया है। जी हाँ, मध्य में रहो। जी। न विचार मेरे को में इसकी न प्रैक्टिस, इसकी सेंटर प्रैक्टिस पॉइंट। कैसे करूं? भाई देखो, आप गाड़ी चलाते हो कि नहीं? जी चलाते हैं। अच्छा, अब उसमें फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में जब आप जाते हो, लगाते हो, जी। दोनों के मध्य में क्या है? न्यूट्रल आ जाता है। राइट, वो न्यूट्रल ही आत्मा है। अच्छा। जी हाँ। जी जी समझ आपका गया मन गुरुजी। चला, विचार उठे और फिर विचार शांत हो गया। अब जी। शांत और अशांत दोनों के मध्य में क्या है? उसका दोनों नाम के बीच में शून्य, साक्षी है, शून्य है। वही साक्षी है। शून्य मत कहो, साक्षी शून्य नहीं कहो। होगा वो, साक्षी होगा। हाँ तो साक्षी है। ठीक है गुरुजी। हाँ, ये आपका होमवर्क ठीक है है। आप इसको पूरा जी। करके फिर कल बताओगे मेरे को। हाँ मैं प्रैक्टिस करूंगा। ठीक है गुरुजी, प्रणाम, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, ये जो है इसमें विचार और निर्विचार तो हमारे सामने घटते हैं ना, हम तो उसके पीछे होते हैं। बिल्कुल राइट। तो मध्य में तो 어머니 नहीं है 뭐좀 वो। 비시한 거지. 뭐좀 산 거지 또 되게. उसी को साक्षी कहा जाता है। आप विचार के भी साक्षी हो, निर्विचार के भी साक्षी हो, पर साक्षी को आप भूल गए हो। ये आपका होमवर्क है। हाँ हाँ गुरुदेव, समझ में आ गया। थैंक यू। हाँ बस। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी, मैं
जानने वाला हूँ, हम्म मैं देखने वाला हूँ। बस अब करना है जो व्यवहार काम कर रहे हैं, बस मैं जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ, करने वाला मैं हुई नहीं, बस जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ, बस। अब बिल्कुल व्यवहार राइट, चलता रहे, काम होता रहे, बस मैं जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ। बिल्कुल राइट। या आप समझ या गए, गुरु जी की ये, अब आपको हाँ, जीना आ गया। या गुरु जी इसमें कि ये भी है, मन की एकाग्रता कोई जिंदगी नहीं है। मन की चंचलता और मन की स्थिरता दोनों को आप जानते हो, जी गुरु आप जी, जानने वाले हो। जी गुरु जी, उसका नाम साक्षी है। जी गुरु जी, धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी अभी जैसे बोल रहे थे ना, विचार और निर्विचार के मध्य में हमको स्थित होना है। हम्म, तो स्वामी जी जो वो मध्य तो में आप है जानते वही। हो। देखो, विचार उठा, आप जाने कि नहीं? जी विचार के उठते ही आप जानते हो कि नहीं? बिल्कुल जानते हैं ना स्वामी जी। बिल्कुल जानते हो। जी और विचार चला गया तब तो भी जानते हैं तो कि भी आप चला जानते गया। हो। जी तो सदैव आप जानते ही रहते हो। हाँ जी और जब स्वामी जी तक ये। जड़ की चेतन, जी जी स्वामी जल्दी जी। बोलिए। जानने वाला जड़ है, चेतन है। चेतन है ना स्वामी जी, चेतन है इसलिए चेतन जान है। पा रहा है। अच्छा, अब चेतन व्यापक है कि सीमित? बिल्कुल व्यापक है। व्यापक है। और आप कहाँ जी रहे हो? यही तो व्यापकता है ना स्वामी जी। ना 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 ना, आप गौर से देखो, आप सीमित में जी रहे हो। स्वामी जी लेकिन जो विचार को जान रहा है, जो निर्विचार को जान रहा है और जो मध्य में है, ये तीनों को हाँ, तो जानने वाला बहुत एक ठोस रस है ना, है। अखंड है, एक रस है ना वो स्वामी जी। ठीक है, ये आप बुद्धि से समझे, अभी आत्मा नहीं आया है। आपकी समझ को कौन समझा, ये बताइए। जो बिल्कुल नासमझ है वही। हाँ, बिल्कुल। तो जीते जी तू ना समझ हो जा। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव, साक्षी होना क्या मतलब मन और शरीर को दोनों को देखना है क्या एक साथ? साक्षी का अर्थ है को देवा जो मना साक्षी, जो मन का साक्षी है वही देव है और वही तू है। जी हाँ, आप कोई मन नहीं हो, मन के साक्षी हो। आप कोई शरीर नहीं हो, शरीर के साक्षी हो आप। ये बात समझ बस में आ रही मतलब, है? तो बस मतलब मन और शरीर को केवल मतलब देखते रहना है, बिल्कुल, आप साक्षी रहोगे हमेशा। इनसे बाहर। बिल्कुल, जी सोते गुरुदेव। जागते उठते बैठते निरंतर साक्षी, तब जाओगे आप। और कुछ करने का प्रयास नहीं करना है। हाँ, कोई प्रयास नहीं, आप केवल साक्षी रहोगे। मन को चलने दो, आप साक्षी रहो बस। मन और शरीर को दोनों को छोड़ दें। छोड़ दो। साक्षी जड़ है, चेतन। बोलिए। चेतन। चेतन, चेतन व्यापक है कि सीमित? व्यापक। तो आप कहाँ जी रहे हो, ये बताओ। अभी तो जड़ में आ जाते हैं, लेकिन हमको जीना है व्यापक में। व्यापक में। अब व्यापक दिखता है कि नहीं दिखता है? नहीं दिखता है। नहीं दिखता है, तो नहीं दिखता उसमें आप कहाँ जीते हो साहब? दिखता है बोलिए। उसमें जीते हैं हम लोग।
है ना, बिल्कुल उसके उल्टा जी रहे हो आप। जी अब नहीं दिखता उसमें जीना सीखो, निरंतर नहीं दिखता उसी को देखते रहो, ये आपका होमवर्क है। तो जैसे कि मैं साक्षी का जो आप बताए हैं विधि, मतलब कि एकदम नासमझ बन के कुछ नहीं करना है, देखते रहना है, तो बिल्कुल वही मैं प्रयास कर रहा हूँ निरंतर, तो उसी को जारी रखूं। बिल्कुल आप लगे रहिए, प्रैक्टिकल जरूर होगा। जी गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। धन्यवाद, प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी जो नहीं दिखता वही तो अज्ञात है। हाँ वही अज्ञात है। उसी को तो हम अज्ञात कहते हैं, जो हमें दिखाई हाँ नहीं जी, देता, है, जो उसी को दिखाई अज्ञात देता है। कहते हैं, और वो किसी के पल्ले नहीं पड़ता, उसको आप जी विषय जी नहीं बना सकते। जी अज्ञात में आप जी सकते हो, विषय नहीं बनेगा वो। जी ठीक है। और स्वामी जी प्रश्न पूछिए कोई। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, जब हम अज्ञात में जीते हैं तो अज्ञात ही तो हम हो जाते हैं ना, मतलब मैं हो जाते हैं ना। बिल्कुल राइट। तो फिर आत्मा का प्रकटीकरण कब, कैसे, मतलब वही वो? तो आत्मा है, हाँ जी स्वामी जी, और ये तो अखंड है ना, फिर अखंड इसमें और न अनंत ज्ञात है। है और न ज्ञात है, ये तो बुद्धि का खेल है, ज्ञात अज्ञात। हाँ, तो प्रकट है ना स्वामी जी आत्मा तो। अखंड में जियो, अज्ञात में प्रणमते जियो। महोदय। अचार रहा दे नहीं, अच्छा लगा, का लगा। कई स्वामी लोग जी, पागल हो जाते हैं वहां जाते जाते। स्वामी जी जैसे बोल, हाँ बोलिए। जब गंगा यमुना और सरस्वती का संगम होता है सागर में, हाँ सागर में जाती हैं तीनों नदियां, तो ऐसे ही हमारे जो अंदर की यात्रा है, शरीर मन और बुद्धि, जब ये तीनों आत्मा में लय होंगे तो हमारा संगम होगा। जी हाँ, है ना। जी हाँ, गंगा और यमुना के बीच में क्या है? सरस्वती। ठीक। तो शरीर और मन के बीच में है बुद्धि। बिल्कुल। है ना। और बुद्धि को भी जानता कौन है? आत्मा, सागर। हाँ आत्मा। अब आत्मा जड़ है चेतन? चेतन। चेतन। अब चेतन व्यापक है कि सीमित? व्यापक। व्यापक। ऐसा आप कहाँ जानते हो? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अब उसको ध्यान से जियोगे। व्यापकता में जीना है। जी हाँ। स्वामी जी बहुत बढ़िया, चरणवंदना। बहुत बढ़िया। स्वामी जी चरणवंदना। हाँ जी प्रणाम। योग विशेष में भी लिखा हुआ है स्वामी जी, पुण्य अपुण्य में तुम हो। वो बहुत दिल से लगी बात मेरे को। मैं तो वो जब ध्यान में बैठता हूँ ना, तो बस आराम से बैठा रहता हूँ, कोई वैल्यू नहीं देता हूँ मन को भी, किसी को वैल्यू नहीं, तो बस अपने आप में मस्त रहता हूँ। बिल्कुल राइट है वो। न कुछ जानने का है, न कुछ समझने का है। खामो खां आप विषय बनाते हो, जीते हो और भटकते हो। बस स्वामी जी, थैंक यू। स्वामी जी नमस्ते। गुड इवनिंग स्वामी जी। हाँ गुड इवनिंग। स्वामी जी, ऐसा कहते हैं कि जब आप कोई बुक पढ़ रहे हो तो उसके बीच में, मतलब जैसे हम लाइंस पढ़ रहे हैं या शब्द पढ़ रहे हैं, तो उनके बीच में जो गैप है उसको भी पढ़िए। हाँ उससे क्या मीनिंग निकलता है स्वामी जी? हाँ, वो गैप जो है वो व्यापक है, हाँ जी, विषय नहीं है वो। व्यापक है। हाँ ओके, अच्छा अच्छा स्वामी जी। अच्छा, तो एक जब भी मैंने आप बुक पढ़ी किसी थी। को देखोगे,
तो ओके आप खुद हो और दूसरा सामने वाला है, वो दोनों के बीच में क्या है? हाँ जी स्पेस हो गया ना, वो गैप है। गैप है। हाँ जी वो गैप जो है वही आत्मा है। ओके। अच्छा एक बात और मैं जानना चाह रही हूँ स्वामी जी। हाँ मैंने एक बुक पढ़ी, हाँ बुक पढ़ी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। हम्म तो वो कहते हैं, उन्होंने मतलब काफी फेमस हुए हैं, आप भी जानते ही होंगे उन्हें। तो वो कहते हैं कि जैसे हम ईश्वर से, गॉड से जिद करें, कि जैसे छोटा बच्चा अपनी मम्मी से जिद करता है, रोता है जब उसे भूख लगी है या कुछ लगी है, तो पहले मम्मी उसको खिलौना दे देगी, कुछ अपने काम में लगी रहेगी। लेकिन जब बच्चा बेचैन होता है और रुकता नहीं है, रोता ही रहता है, तो मम्मी दौड़ के उसके पास आती है, उसको उठाती है। तो इसी तरह से यदि हम गॉड को पुकारें अपने पूरे मनोभाव से, तो वो फिर रिप्लाई करते हैं। रिप्लाई इन द सेंस वो वाइब्रेशंस में रिप्लाई करते हैं, और जिस बंदे को जो भी भाषा आती है वो वाइब्रेशंस उसी भाषा में बदल जाते हैं। तो गॉड टॉक टू यू, इज इट ट्रू? ये पॉसिबल है स्वामी जी? पॉसिबल है। थैंक यू, मुझे पता था आप यही बोलोगे। आई लव यू वेरी मच स्वामी जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। गुरुदेव, मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा। हाँ जी। मैं उत्तराखंड में रहता हूँ। हमारे एक जगह है रानी खेत। अच्छा। उससे आगे एक जगह पड़ती है द्वाराहाट। वहां पे एक केव है, और वहां उस केव, वो बहुत पुरानी, हजारों साल पुरानी गुफा है। तो उस पे एक संत रहते थे जिनका नाम था महाअवतार बाबा जी। तो वो अचानक उस जगह पे उनका अवतरित हुए थे वो। मतलब ये कहानियों में है, मैंने तो देखा नहीं है, मतलब ऐसा लोग कहते हैं। और वो जो भी वहां जाता है, जो सच्चे भाव से जाता है, तो उसकी वो मदद करते हैं। और कई बार तो वो वहां पे रात्रि भ्रमण भी करते हुए कई लोगों को दिखे हैं। तो ऐसा, ये सब चीजें क्या गुरुदेव, ये सब चीजें होती हैं क्या? मतलब हाँ, ये सब होती है। हाँ जी, बताते हैं कि वो अभी भी हैं महाअवतार हाँ, बाबा जी। बिल्कुल, वो सदैव लहारी रहता है। भाष्य के वो गुरु। देखो, आपकी जो आत्मा है वो सदैव रहेगा, सदैव से था, अभी भी है और सदैव रहेगा। इसी कारण आप उसको जान नहीं पाते, क्योंकि वो विषय होता ही नहीं। आप विषय को जानते हो, उसमें भटकते हो। जी स्वामी जी। इस कारण अनदेखा को देखा कर। जी जो नहीं दिखता उसमें जीना सीख जा। थैंक यू जी। मैं भी इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगी। हाँ, बिल्कुल ऐड करिए, बताइए। मैं ये जो जिन महात्मा जी की बात कर रहे हैं, मैं उनको बहुत मानती हूँ। अच्छा। तो मुझे उस गुफा में जाने की मेरी बड़ी इच्छा थी। अच्छा। लेकिन बच्चे कहते थे कि मम्मी बहुत ऊपर है, चढ़ाई पे है, आप जा नहीं पाओगी। तो मैं बच्चों से भी कुछ नहीं कह पाई। मैंने कहा चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन स्वामी जी सपने में मुझे वो गुफा दिखाई दी अंदर से, और प्रत्यक्ष दर्शन हुए। उसमें शक्ति से, मतलब प्रकाश से भरी हुई थी वो गुफा, प्रकाश ही प्रकाश था उसमें। फिर मैंने गूगल करा कि मैं तो कभी गई नहीं हूँ वहां, ना मैंने देखी है वो गुफा। तो मैंने जब गूगल करा बच्चों ने, तो देखा जो मैंने सीन बताया बिल्कुल वैसी ही थी वो। मैंने मतलब सपने में उसके दर्शन कर लिए उनके। ऐसा अब होता है स्वामी जी। इसका जो विज्ञान है उसको आप समझिए। इसका विज्ञान ये है कि दो शक्तियां हैं, ज्ञात और अज्ञात। जी।
हम जब ज्ञात में जीते हैं तो दिन में हम ज्ञात में जी रहे हैं, और रात्रि होती है तो भोजन के बाद हम विश्राम करते हैं, तो विश्राम में अज्ञात में जाते हैं। तो अज्ञात का हमको कोई पता नहीं है। जैसे मृत्यु होगी तो अज्ञात में जाओगे, उसका किसी को पता नहीं है। तो जो अज्ञात में जीता है वही आत्मा में प्रवेश करता है। आत्मा अज्ञात में संभव है जाना, ज्ञात उसकी माया है, अज्ञात रियल है। इस कारण आप रोज सोते हो और रोज जागते हो। ऐसी जब से सृष्टि हुई है तब से आप पैदा हो रहे हो और मर रहे हो। ज्ञात और अज्ञात का खेल चल रहा है। अब आपकी मर्जी कि आप कहाँ जीते हो। अनदेखा को देखा कर, जो दिखाई नहीं देता उसमें जीना सीख जा और पहुंच जाओगे। स्वामी जी, हम दूसरों की शक्ति को पहचानते ही नहीं है ना? हाँ, है ना? हमें अपनी शक्ति को भी पहचानना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल। जो एनलाइटेंड होते हैं वो भी तो हमारी तरह ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? बस ये है कि वो अज्ञात में जीते हैं, हम ज्ञात में जी रहे हैं, इसीलिए हम एनलाइटेंड नहीं हुए। बस उतना ही फर्क है। इतना ही फर्क है। टाइम हो रहा है भाई। शुभ रात्रि स्वामी जी। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि सबको। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, सत प्रणाम। प्रणाम।